हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बार-बार अपनी साली की वह वीडियो देख रहा था, जो उस रात मैंने छुप कर बनाई थी। मगर जब भी मैं उस वीडियो को देखता, मेरा दिल मचलने लगता। मेरे जज़्बात बेकाबू होने लगते। आखिर करूँ तो क्या करूँ? कैसे अपनी हसीन कमसिन साली को अपने काबू में करूँ? कैसे अपनी ख्वाहिशों को उसके साथ पूरा करूँ? बस यही सब कुछ सोच-सोच कर मैं रोज़ मंसूबे बनाता रहता। फिर एक दिन मेरी बीवी 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पर चली गई। तब मैंने मौका पाकर रात को अपनी कमसिन साली को अपने कमरे में बुलाया। सबसे पहले मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब उसने बताया तो मैंने हिम्मत की और उससे कहा कि शालू, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी एक बात कहूँ? तब उसने कहा, बोलो जीजाजी। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे ये कहते ही वे एकदम जैसे सकपका गई और हैरान भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मगर फिर भी वह खामोशी से बैठी रही और उठकर नहीं गई, जिस वजह से मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर मैं उसे बातों में लगाकर समझाने की कोशिश करने लगा और वह खामोशी से बैठे नज़रें झुकाए मेरी बातें सुनती रही। बातों-बातों में एक बार फिर मैंने उससे वही सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब न दिया। तब मैंने उससे कहा कि शालू, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में तसल्ली से सोचो और अगर तुमको अपने आप से हाँ में जवाब मिल जाए तो आ जाना और अगर नहीं तो समझ लेना हमारे बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। मेरी ये बात सुनकर वह खामोशी से बाहर चली गई। वह तो चली गई मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा। मेरे ज़हन में अब कई सवाल उठने लगे थे कि अगर वह ना आई और उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बता दीं तो क्या होगा? अभी मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से 1 घंटा ही गुज़रा होगा कि अचानक से दरवाज़े पर दस्तक हुई। तब मेरी खुशी का तो ठिकाना न रहा और जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पर सामने शालू सर झुकाए खड़ी थी। अचानक वह काँपते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, जीजाजी, मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सुनकर मैं तो जैसे पागल सा हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले गया, मगर वह इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसके ख़ानदान की सभी लड़कियाँ बिल्कुल सुर्ख़ और सफ़ेद हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 17 साल है, जबकि मेरी बीवी की उम्र 24 साल है और मेरी अपनी खुद की उम्र 31 साल है। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब पर हूँ। उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहाँ ना तो मेरे घरवाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। क्योंकि हम दोनों एक ही शहर में रहते थे, मैं अपनी बीवी को लेकर शहर के एक घर में शिफ्ट हो गया था और कुछ दिन के बाद मेरी बीवी ने ही अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब कर ली थी। इस पर मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि मेरी कंपनी जाने के बाद वह सारा दिन घर में अकेली बोर होती थी। मेरी बीवी का नाम बीना है और मेरी साली का नाम शालू है। एक दिन जब मैं काम से फ़ारिग होकर घर आया तो उस दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह अपनी बहन शालू को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस बात को लेकर शालू काफ़ी डिस्टर्ब है। तब मैंने उसको खुशी-खुशी इजाज़त दे दी और वैसे भी इसमें मना करने वाली कोई बात ही नहीं थी। क्योंकि शालू को नज़दीक रखना तो मेरी दिल की ख़्वाहिश थी। मैं उसके साथ कुछ और तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालाँकि मेरे दिल में उसके साथ कुछ अलग ही वक़्त गुज़ारने की बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश थी। फिर कुछ दिन बाद शालू हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी देखकर मुझे कुछ भी अंदाज़ा न हुआ, मगर ये समझ में आ गया कि वाक़ई कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ख़ैर, मेरी साली शालू आ गई थी। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था, मगर वह मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। शालू को रहते हुए 1 हफ़्ता तो हो ही गया था। मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते, ताकि शालू का दिल बहल जाए। एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर वजह क्या है, जो शालू इतनी उदास और अपसेट रहती है। तब मेरी बीवी ने बताया कि मेरे अब्बू उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ करना चाहते हैं।
मगर वह किसी और लड़के को पसंद करती है, जबकि अब्बू उसके खिलाफ जाकर अपने दोस्त के बेटे से उसके हाथ से खुद को सुकून देने में मशरूफ़ थी। इस वक़्त वो इतनी बेखबर थी, उसे अंदाज़ा ही भी नहीं हुआ कि उसे छिपकर कोई देख रहा है। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बातें कर रही होगी और हो सकता था कि उनकी गुफ्तगू इस हद तक जा पहुँची हो कि वो अपने आप को न रोक सकी। ये सब देखकर मुझे तो हैरत की इंतहा न रही, मगर हैरत के साथ-साथ मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद तो मैं इसको अब और भी आसानी से हासिल कर सकता था। फिर अचानक से मुझे किसी बात का ख़्याल आया और मैं फ़ौरन से दबे पाँव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपना मोबाइल लेकर वापस किचन के दरवाज़े के पास आकर खड़ा हो गया, जहाँ वो अभी तक इसी काम में मशरूफ़ थी। मैंने फ़ौरन से मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। अब मेरे हाथों में शालू की कमज़ोरी आ चुकी थी। फिर कुछ देर बाद मैं इसी तरह दबे पाँव पानी पिए बगैर वापस अपने कमरे में आ गया। मगर अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मैं पूरी रात इन्हीं सोच में घूम रहा और मंसूबे बनाता रहा कि अब किस तरह बात आगे बढ़ाई जाए, जिससे वह आराम से मेरी बात भी मान ले। खैर, इसी सोच-विचार में सुबह हो गई थी और मेरे ऑफ़िस जाने का वक़्त हो गया था। फिर मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला, तब मेरी बीवी नाश्ता बनाने में मशरूफ़ थी, मगर शालू अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि शालू अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी क्या? वो जिस पर मेरी बीवी ने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक क्यों सो रही है। हो सकता है शायद उसकी तबीयत ठीक न हो, मैं देख लूँगी, आप नाश्ता करो और ऑफ़िस चले जाओ। मुझे भी देर हो रही थी। स्कूल जाने के लिए मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मशरूफ़ हो गया और थोड़ी देर में ऑफ़िस के लिए रवाना हो गया। मगर ऑफ़िस में तो मेरा बिल्कुल भी जी न लगा और सारा दिन मैं मंसूबे ही बनाता रहा। इसी तरह 3-4 दिन गुज़र गए और कुछ न हो सका। मगर तीसरे दिन जब मैं शाम को ऑफ़िस से घर आया, तब मेरी बीवी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी हुई थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। उसको 3 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने इसके लिए कहा, ठीक है, मैं ऑफ़िस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। तब उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती। शालू भी थी, मुझे भी अब ऑफ़िस जाना था। तब मैं तैयार होकर न चाहते हुए भी ऑफ़िस के लिए निकल पड़ा। ख़ैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज तो कुछ न कुछ करना ही है। ऑफ़िस में अपना प्लान तरतीब किया और उस पर अमल करने का सोचा। मैं ऑफ़िस से शाम को वापस घर आया तो शालू के अंदर कुछ अजीब-सा बदलाव महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर कह नहीं पा रही हो, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज़ करता रहा। फिर इसी तरह वक़्त गुज़रा और रात के खाने का वक़्त हो गया। फिर हम दोनों एक साथ खाना खाने लगे। शालू ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ़ें करता रहा, मगर अब भी वह खामोश ही बैठी हुई थी। खाना वगैरह से फ़ारिग होकर शालू तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शालू से किस तरह बात शुरू करूँ। फिर मैं मोबाइल निकाल कर उसकी वह वीडियो देखने लगा जो मैंने उस रात को बनाई थी, जब वह किचन में खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। अभी कुछ ही देर गुज़री थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई, तब मैंने फ़ौरन से मोबाइल बंद किया कर दिया और कहा, "आ जाओ, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है।" तब वह अंदर आ गई और आकर खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। जब वह कुछ देर गुज़र गई और वह कुछ न बोली, तब मैंने उससे पूछा कि शालू, क्या बात है? आज तुम पहले से भी ज़्यादा परेशान लग रही हो। आखिर ऐसी कौन-सी बात है जो तुमको इतना परेशान करती है? मेरी ये बात सुनते ही वह एकदम से रोना शुरू कर दिया। तब मैं जल्दी से उठा और उसको नज़दीक जाकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसको तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वह चुप हो गई और मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तब मैं उसकी हिम्मत बाँधते हुए बोला, शालू, देखो, तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम मुझसे अपने दिल की हर बात बिना झिझक शेयर कर सकती हो। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में महफूज़ रहेगी और हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानी का हल भी निकाल सकूं। ये कहकर मैं उसके और भी ज़्यादा नज़दीक हुआ था और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिस पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया। मगर एक बार फिर उसने अपनी पलकें उठाकर मुझे देखा और फिर नज़रें झुकाते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह किसी
लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये सारी बातें बता दी थीं जो आज तक उसने किसी को नहीं बताई थीं, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी नहीं। मगर जब वो मुझे ये सारी बातें बता रही थी, तब उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक दिखाई दे रही थी। फिर जब वो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी, तब कुछ देर तक हमारे दरमियान खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत की और उसे कहा कि शालू, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तब उसने कहा, हाँ जीजाजी कहिए। मैंने कहा, शालू, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे ये कहते ही वो एकदम जैसे सकपका गई थी और हैरान भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वो खामोशी से बैठी रही और उठकर नहीं गई, जिस वजह से मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। तब फिर भी मैं उसको लगातार समझाने की कोशिश करने लगा और वे खामोशी से बैठी नज़रें झुकाए मेरी बातें सुनती जा रही थी। बातों-बातों में एक बार फिर मैंने उससे सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब न दिया। तब मैंने उससे कहा, शालू, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में तसल्ली से सोचो, और अगर तुम्हें अपना जवाब हाँ में मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं तो समझ लेना कि हमारे बीच ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई थी। मेरी ये बात सुनकर वह उठी और खामोशी से अपने कमरे से बाहर चली गई। वह तो चली गई, मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा था। मेरे जहन में अब कई सवाल उठने लगे कि अगर वह ना आई और उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बता दीं तो क्या होगा? अभी मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से 1 घंटा भी ही गुज़रा होगा। ये अचानक से दरवाज़े पर दस्तक हुई, तब मेरी खुशी का तो ठिकाना न रहा और जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े के सामने शालू सर झुकाए खड़ी थी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले आया, मगर इस वक़्त वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तब मैंने उसको बेड पर बिठाया और बोला, शालू, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसने अपने झुके हुए सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजाजी, आपके कहने पर मैं यहाँ आ तो गई हूँ, मगर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर अम्मी जान को ये बातें पता चली तो क्या होगा? जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी अम्मी जान को भला कैसे पता चलेगा? इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। और वैसे भी मैं बहुत एहतियात से काम करूँगा। फिर मैं अपनी साली की सारी बात को ध्यान में रखते हुए उसकी मदद करने का सोचा। फिर मैं अपनी तरफ से अपने सास-ससुर से भी बात की। क्या आप दोनों को अपनी बेटी की खुशी का ख़्याल रखना चाहिए? उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से कर देनी चाहिए, जिससे वह प्यार करती है। अगर हम उसकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और पर करेंगे, तो वे अपना कुछ और नुकसान कर सकती है। जब मैं अपने सास-ससुर से बात की, तो वे मेरी बात सुनकर राज़ी हो गए। फिर मैं अपनी साली को सारी बात बताई और कहा कि घरवाले राज़ी हो गए हैं तुम्हारी और शाकिब की शादी करने के लिए। उसका कोई खुशी का ठिकाना न रहा और वह मेरे गले से लगकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। ऐसा जीजाजी सबको दे, और मैंने भी अपना मन बदल लिया था। कुछ वक़्त के लिए मेरा दिमाग जाने पर नहीं था, लेकिन जब मैं उसकी सारी बातें सुनी समझी, तो मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत करने जा रहा था। इतना नहीं कि मेरी बीवी आ गई, हम दोनों को बातें करता हुआ देखकर पूछने लगी, क्या बात हो रही है? तब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, ये राज की बात है जानेमन, इसे राज ही रहने दो। और वैसे ही ये बड़ी गहराई की बात है जो तुम नहीं समझ सकती। और ये कहकर मैं और शालू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।